प्यारे 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक्सरसाइज मैट्रिक्स के 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। ये सक्रिय विधि से, सक्रिय रूपांतरण विधि से निकालना है, कह देता है। देखिए, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 6 का नहीं, 8 का आ रहा है शायद। 8 नंबर का क्वेश्चन 100% है सक्रिय विधि का, इनवर्स निकालने के लिए सक्रिय विधि से कहता है तो इसी विधि का प्रयोग करेंगे, नहीं कहता है तो किसी विधि से निकाल लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इनवर्स निकालने की परिभाषा है इसकी। इनवर्स निकाल किसी व्युत्क्रमीय वर्ग आव्यूह ए, जैसे मान लीजिए हमारी कोई संख्या है, हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लिया हमने 1 - 1 2 3, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है सक्रिय रूपांतरण विधि से। देखो ये क्या कह रहा है, किसी व्युत्क्रमीय वर्ग आव्यूह के, ठीक है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, 1/a होगा। आव्यूह ए का वह आव्यूह है जिसमें मूल आव्यूह मतलब हो गया ये वाला आव्यूह। मूल आव्यूह क्या हो गया, ए। मूल आव्यूह का गुणा करके, ये गुणा कर दिया मूल आव्यूह का, गुणा करके इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। इकाई आव्यूह क्या हो गया, इकाई आव्यूह हो गया हमारा आई, ठीक है ना। देखो व्युत्क्रम का मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे, ए इनवर्स ए कर लो। देखो कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ए इनवर्स से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ए इंटू इनवर्स होगा या इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर आई आना चाहिए। आई की मैट्रिक्स ध्यान देना है, वर्ग आव्यूह है, या तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी या 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो वर्ग आव्यूह में 1 0 0 1। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, 1 से लेके 17 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। सबका प्रोसीजर यही है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वो आप करो, जो आपके दिमाग में चल रहा है आप करिए, ठीक है। हमें केवल ये कंडीशन लानी है। अब कैसे लानी है, क्या करना है, रो से कार्य करना है या कॉलम से कार्य करना है, वो आप लोग देखना है, ठीक है, जैसे आपको उचित लगता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए बराबर तो हमारे पास है ही है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ए इजकल टू आई ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है, सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ से, ये कंडीशन लगेगी 1 - 1 2 3 इजकल टू 1 0 0 1। बहुत आराम से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तुम्हें पता है, ये रो होंगे और ये कॉलम होंगे। अब तुम्हें ये सोचना है कि हमें किस पे वर्क करना है, रो में या कॉलम में। जरूरी नहीं है मैं रो ले रहा हूँ तुम भी रो लो, मैं वो रो लूंगा तुम भी वो लोगे, तुम्हें अच्छा लगता है उसको लो। लेकिन हमें जो कंडीशन निकालनी है, हमें ये निकालनी है 1 0 0 1, ये कंडीशन बनानी है हमें इस वाले पार्ट की। जो काम इसमें करोगे वही आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 1, तो 1 हमारा बना हुआ है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्लियर बात। पहले वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहां हमें 0 लाना है, यहां हमें 0 लाना है इसके अकॉर्डिंग। तो देखो R2 चेंज इन R2 - 2 R1। तो R1 को तो यू ही रहने दो 1 1, ठीक है ना। अब तुम थोड़ा सा इधर ध्यान दो, क्योंकि R2 को चेंज इन कर रहे हैं, तो R2 कितना है 2 2 माइनस 2, R1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1, 2 - 2 क्या आया 0, तो यहाँ आ गया 0 आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 है, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हो गए प्लस, तो यहाँ आया 5,
अब वही काम हमें इसमें करना है। तो देखो 0 प्लस 0 माइनस 2, पहले वाले को यूं ही रहने देंगे, यहाँ माइनस के 1 आएगा, नहीं माइनस के 2 आएगा, क्योंकि 2 के साथ कर रहे हैं ना 0, तो ये 2 माइनस 2। अब देखो इसमें करेंगे तो यहाँ कितना है, यहाँ 1 है या 0 है, तो 1 आएगा। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि यहाँ हमें 1 लाना है और यहाँ 0 करना है, यही तो देखना है। यहाँ 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है। तो अब हमको इसमें कौन सा रो और कौन सा कॉलम लेना है, ये ध्यान दो। अब इसमें से हम इसको जोड़ दें, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ 1 लाने के लिए हम रो 2 में सेकंड वाले में यहाँ लिख देंगे R2 चेंज इन 1/5 R2। R2 को चेंज कर रहे हैं लेकिन 1/5 से इसमें डिवाइड दे रहे हैं। तो देखो पहले वाले को यूं ही रहने दो, 0 1 इजकल टू ए, यहाँ चल ही रहा है, फर्स्ट भी इसमें यूं ही रहेगा, 0 यहाँ आएगा 1/5 2/5 1/5। क्लियर। अब हमको क्या घटाना है, इसको घटाना है, इसको 0 बनाना है। तो देखो R1 चेंज इन R1 को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब R2 को उसमें जोड़ दे, तो 0 जोड़ोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 जोड़ेगा प्लस माइनस 0 हो जाएंगी। तो यहाँ किसको चेंज कर दो, R1 चेंज इन R1 प्लस R2, ठीक है ना, R1 चेंज इन R2। तो अब देखो यहाँ 1 यहाँ चेंज करोगे 0, सेकंड में कोई काम नहीं किया हमने, तो इसको यूं ही रहने दो, इसको यूं ही रहने देंगे। तो देखो इसमें जोड़ेंगे तो इधर देखो इसको 1 के साथ जोड़ो, 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2 3/2, ठीक है ना, 3/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 2/5 1/5 ए, ये कंडीशन आई, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई। तो A इनवर्स इजकल टू 3/2 1/5 माइनस 2/5 1/, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी राशि की साफ कर दें, लिख लेना। क्वेश्चन सेकंड है, A बराबर 2 1 1 1, ये है, हमें सक्रिय इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए देखो वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसमें किस पे काम हमें करना है, रो पे, कॉलम पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, वो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है जो काम मैं कर रहा हूँ वही तुम करो इसमें। तो A क्या बन जाएगा हमारे पास, A इनवर्स A इजकल टू I, ठीक है, A इनवर्स इनटू I। तो हमें करना क्या है कि A, ये करना है A इंटू I A, ठीक है, A तो हमारा चलता ही रहेगा। तो देखो 2 1 1 1 1 0 0 1 A। अब यहाँ हमें 1 लाना है, हमें इनमें से घटा दें, समझ में आ रही है बात। अब इसमें से इसको घटा दें तो सिंपल है, आ जाएगा। दो तरीके से देखेंगे, या फिर हम चेंज इन कर लें, R2 चेंज इन R1, R1 को R2 में बदल दें और R2 को R, जैसे 1 1 ऊपर कर दें, देखो 1 1 2 1 0 1 1 0 A, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा है,
R2 चेंज इन R2 माइनस 2R1। तो देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसमें से 0 हो जाएगा, माइनस के 1 आएगा, आ गया। तो देखो इसमें भी करेंगे तो यहाँ क्या 0 1, यहाँ क्या आएगा 2, R2 0 है तो 1 ही आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 2 ए, ये कंडीशन आई। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस, ठीक है ना, इसमें हमें माइनस का डिवाइड दे दो, सिंपल, फिर दोनों को जोड़ देंगे। माइनस का इसमें डिवाइड दे दें तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर बाद में दे देना, पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो देखो R1 चेंज इन R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 माइनस 1 इजकल टू, तो इनको जोड़ेंगे 1 माइनस 1, सही है 1 2। अब ये माइनस का बचा तो हम इसमें लिख सकते हैं R2 चेंज इन माइनस R2, तो 1 0 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2 ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 माइनस 1 2, 2/2 की मैट्रिक्स ये हो गई। ठीक, अब तुम्हें ये नहीं करना था तो सीधा सा हम एक काम करते, इसमें से यहाँ से ये भी कर सकते थे, क्योंकि R1 चेंज इन R1 माइनस R2 कर सकते थे ना, या 1 हो जाता, फिर उन दोनों को जोड़ देते, ऐसे भी कर लो। और तुम्हारे मन में ये है हम सी से काम करना चाहें तो सी से भी कर सकते हो। तो सी से कैसे करते हैं, देखो कॉलम से कैसे करोगे, इसी में देखो कॉलम से करते C1 चेंज इन C1 माइनस C2, तो C1 तो ये है, दो में से घटाओ 1, इसमें से घटाओ 0 1 1, बन गई कंडीशन, ठीक है ना। अब क्या कर दो, अब एक काम करो C2 चेंज इन C2 माइनस C1, C2 चेंज इन माइनस C1, देख नहीं होगा, इसमें ये आ जाएगा फिर, तो R1 में ले लो, फिर दोनों को भी एक साथ लगा सकते हो ऑपरेशन में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन से कैसे भी कर लो, आना आंसर वही है। अब आशा करते हैं कि समझ में सबको आया हुआ ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में क्या करना है आप लोगों को, अब हमें ये देखना है R1 इन दोनों को बराबर करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए आई इजकल टू ए, ठीक है ना, ए आई इजकल टू ए, कैसे भी कर लो आगे पीछे कर लो। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें ए बराबर, हमने ये लिखा ए बराबर, तो लिखा सीधा लिख देते हैं 6 3 माइनस 2 1 इजकल टू 1 0 0 1 ए, ठीक है। अब हम करें क्या इसमें, अब हमें करना क्या है, R1 चेंज इन R1 माइनस 3 R2, ठीक है ना, यही करेंगे। तो देखो R1 कितना है 6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो कटेगा नहीं, माइनस प्लस कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 में से ये 6 घट गए तो 0, ऐसे इसमें माइनस के है, माइनस प्लस के 3 0 माइनस 2 1 इजकल टू, इसमें क्या आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 3 0 1 ए। अब हमें पता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के दो अवयव शून्य होते हैं तो उसे सॉल्व करना संभव नहीं है, तो ए इनवर्स क्या है का अस्तित्व नहीं निकलता, मतलब इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पंक्ति के दोनों अवयव शून्य है, शून्य है,
तो ए इनवर्स का कोई, ठीक है ना, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो तुम्हें सॉल्व करना नहीं है, ये लिख देना है। शायद 14 में भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसमें 3 बाई 3 के मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन है, वो एक और वीडियो छोटी सी बना के बता देंगे।